देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे चार्जिंग सेक्शन से संबंधित। यह वीडियो आपने देखा और आपके पास जियो 320 मॉडल आता है तो आप उसका चार्जिंग का हर एक पॉइंट उसका रिपेयर कर लेंगे आसानी से। देखिए हमारा जो इस समय बुकिंग चल रहा है, इस समय जो बुकिंग चल रहा है अक्टूबर नवंबर की बुकिंग चल रही है। सितंबर का बैच हमारा फुल है ऑफलाइन का। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन का फीस 3000 रुपये है, जो कि आप सितंबर में अपना एडमिशन करा सकते हैं। 12 तारीख से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सितंबर के बैच ऑफलाइन का हमारा फुल है। 15 दिन हो गए, 10 दिन फुल हो चुका है, उसमें कोई जगह खाली नहीं है। आप आना चाहते हैं तो अक्टूबर नवंबर की बुकिंग करा सकते हैं। अक्टूबर में अभी कुछ सीटें खाली हैं। हमारा जो फीस है 19,200 रहता है, रहना खाना फ्री। जो कोर्स 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये में होता है, हम आपको इतने रुपये में सिखा रहे हैं। फीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं प्रैक्टिकल के साथ। चलिए वीडियो आगे स्टार्ट। 320 मॉडल लिया मैं इसलिए ले रहा हूँ इसको, क्योंकि आपको बहुत परेशानी होती है इसमें। हम वीडियो बना के दें और आपका कोई काम ना बने तो क्या फ़ायदा ऐसा काम करने से। और आप भी हमारे चैनल को, किसी भी चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं कि आपको कुछ उसमें सीखने को मिलता है। तो देखिए इसमें क्या है, आप ये चार्जिंग जैक देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, देखिए मैं सारे पॉइंट बताऊंगा, इसमें हर एक पॉइंट क्लियर करके बताऊंगा। ये जियो 320 मॉडल है। यदि आपके पास में जियो 320 मॉडल है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। देखिए ये जो चार्जिंग जैक है, इसका काम होता है कि चार्जर के जो 5 वोल्ट होते हैं वो OBP IC के बाद में चार्जिंग IC को देना, चार्जिंग IC के बाद बैटरी के प्लस को देना। अब किस तरीके से सारी चीज़ें चेक करेंगे वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखिए जब आप चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगाने के बाद इसकी जो प्लास्टिक होती है इसके अंदर, ये आपको देखना कहीं गंदा या डैमेज तो नहीं है। यदि आपको लगता है कहीं कार्बन है तो आप इसको पेट्रोल से IP से क्लीन करें एक बार, फिर चार्जर लगा के देखें। ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, इस जैक को आपको बदलना है। जैक आप बदल देंगे, बदलने के बाद में क्या होगा, जो चार्जिंग जैक होता है इसकी जो 5 पॉइंट जो होते हैं वाले, इन पॉइंटों को आपको प्रॉपर तरीके से सोल्ड करना है। इतना आपने कर लिया। इसके बाद आगे सप्लाई नहीं जाती है तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है। देखिए जैसे कि जो हमारा चार्जर है, ये चार्जर जो है आपने मान लो ये चार्जर जो है आपने इसमें यहाँ पे इसको लगा दिए। ये चार्जर है आपने यहाँ पे इसको लगा दिए। लगाने के बाद क्या हुआ कि चार्जर ठीक है, प्रॉब्लम भी बहुत सारी मिलेंगी, आपको वीडियो देखना है और अच्छे से समझना है। चार्जर पर यहाँ पर एक लाइट होती है इस तरीके से, लाल कलर की, रेड कलर की। जैसे आप इसमें चार्जर लगाते हैं और इसको बिजली के बोर्ड से कनेक्शन करते हैं तो आपकी ये लाइट जलनी चाहिए। यदि इसको लगाने के बाद आपने बिजली के बोर्ड में ये लगा दिया, इसको लगाने के बाद इसमें लगाते हैं और ये लाइट क्या होती है, बंद हो जाती है। ये लाइट जो जलती नहीं है, बंद हो जाती है। अब आप इसको केबल को यहाँ से बाहर निकालते हैं, इस केबल को, तो ये लाइट जल जाती है। लाइट जलने का मतलब होता है कि इसके अंदर जो बिजली की आपने AC की सप्लाई दी है वो इसके अंदर इन हो चुकी है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर लगाते हैं, अब DC में जो वोल्टेज हमारे कन्वर्ट हुए कितने, 5 वोल्ट। अब इसमें 5 वोल्ट जब इनपुट हो रहे हैं इसके अंदर और यहाँ पर लाइट बंद होती है, तो इसका मतलब है जो इसकी चार्जिंग की जो 5 वोल्ट की लाइन है वो लाइन जो शॉर्ट हो चुकी है, उसका जो पैरेलल से कहीं शॉर्टिंग आ चुकी है उसके अंदर। अब इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए इसको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। जैसे इसका कनेक्शन है मान लो लगा के आपने छोड़ दिया, अब शॉर्टिंग है तो आप चार्जर को यहाँ से हटा दें। चार्जर को हटाने के बाद क्या होगा इसके अंदर, देखिए चार्जर को हटाने के बाद इसको मैं यहाँ से अलग करता हूँ। अब आप क्या करेंगे, इसमें जो मल्टीमीटर आप देख रहे हैं, इस मल्टीमीटर को सबसे पहले देखिए लाइट बंद होती है तो क्या करना है, मल्टीमीटर को आप बजर मोड पर लगाना है। बजर मोड पे लगाने के बाद इसको बजर मोड पे लगा दिए। बजर मोड पे लगाने के बाद एक पॉइंट आप इसका कहीं भी ग्राउंड करें, जैसे इस पर रख दिया, कहीं भी कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट रहेगा आपका जो इसका एक पॉइंट है, आप जैक के ऊपर ही इस पर जो ग्राउंड करें, जो चार्जिंग जैक है इसकी पॉइंट के ऊपर ही आप इसको ग्राउंड पर रख दें। दूसरे पॉइंट से आप चेक करेंगे इसके अंदर, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वाले पॉइंट पर देखना है। जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं इसका ये बीबस का पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप चेक करें। इस पर ग्राउंड से बीप नहीं आनी चाहिए। इस पर क्या है कि ग्राउंड से बीप नहीं आनी चाहिए, इस पर ग्राउंड से बीप आती है तो इसका मतलब ये लाइन शॉर्ट है। अब ये लाइन कहाँ से शॉर्ट होगी वो मैं आपको बताऊंगा। मैं वीडियो बनाकर आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप जिस वजह से वीडियो पर जुड़े हैं 10-12 मिनट का आप टाइम निकाल के वीडियो देखिए और ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे बीप आ गया। यदि यहाँ पे बीप आती है ग्राउंड से तो आपकी लाइन कहाँ जाती है, मैं पहले आपको बताता हूँ। इसका जो सर्किट है यहाँ से ये लाइन निकलती है, इसका एक टेस्टिंग पॉइंट है, इसको कहते हैं TP।
इसके बाद इस पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा और इसके बाद यहाँ पे जाएगा। बीच में एक कॉइल लगी है, बीच में क्या है, यहाँ पे एक कॉइल लगी है जो आप देख सकते हैं। अब जैसे आप चार्जर लगाते हैं तो डायोड क्या है, इधर से ये ग्राउंड है। अब ये डायोड किस में आ गया, पैरेलल में। यदि ये डायोड शॉर्ट हो जाता है तो चार्जर लगाने के बाद यहाँ से हमारी सप्लाई आगे नहीं पहुँचेगी। तो आपको क्या करना है, इस डायोड को यहाँ से बाहर निकालेंगे। सबसे पहले डायोड को बाहर निकालना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे एक और चीज़ देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, एक कॉइल है। अब कॉइल क्या करती है, बीप करती है, बीप देने पर ठीक होती है। अब 5 वोल्ट की लाइन इस आईसी तक तो पहुँचती है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पर कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो चार्जिंग जैक से एक आईसी है 6 लाख की, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमारे को क्या मिल रहा है, सिर्फ ये 2 कंपोनेंट मिल रहे हैं जो कि पैरेलल में लगे हैं। कौन सा वाला, एक ये वाला कंपोनेंट, दूसरा ये वाला। सिर्फ ये 2 कंपोनेंट हैं जो कि इसके पैरेलल में लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं देखिए, एक ये वाला कंपोनेंट पैरेलल में है और एक ये वाला पैरेलल में। इन दोनों में से कोई भी पॉइंट शॉर्ट होता है और चार्जर लगाने के बाद आपका चार्जर बंद होता है तो आप इन दोनों को निकालें। लेकिन ये कंफर्म करना है कि ऊपर वाला खराब है या नीचे वाला खराब है। जो ऊपर वाला जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं एनपीसी, और नीचे डायोड जो देख रहे हैं कौन सा खराब है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको क्या करना है, जो आप कॉइल देख रहे हैं इस कॉइल को यहाँ से बाहर निकाल दें। कॉइल को जब आप यहाँ से बाहर निकाल देंगे कॉइल को, तो क्या होगा, जैसे ये कॉइल है आपने यहाँ से बाहर निकाल दी, तो निकालने के बाद इसके 2 पॉइंट बचेंगे सिल्वर वाले। अब सिल्वर वाले जो पॉइंट हैं आप इसको चेक करें, क्या इधर ग्राउंड है, क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे क्या इधर से ग्राउंड है या इधर से ग्राउंड है। यदि इधर से ग्राउंड हुआ तो डायोड शॉर्ट है, और ऊपर से ग्राउंड हुआ तो ये कैपेसिटर शॉर्ट है। तो इस तरीके से जान सकते हैं, या आपको कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप दोनों को निकाल लें एक बार। इन दोनों से ही चार्जर की लाइट बंद होगी, फुल शॉर्टिंग जो होगा यहाँ से ही आपको देखने को मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए, अब हम मीटर को बजर मोड पे लगा दिए। बजर मोड पे लगाने के बाद मैंने बताया कैसे चेक करेंगे। अब ये तो होगी शॉर्टिंग वाली बात। यदि शॉर्ट नहीं है तो लाल पिन को आप इसकी ग्राउंड करें। जो इसकी लाल पिन है आप इसको यहाँ पे रखें ग्राउंड पे, और जो दूसरी प्रोब है इसकी, इस वाली से आप इसमें जीआर चेक करें। इसमें आप जीआर चेक करें, इस पर जीआर आ जाता है 500 से 700 के बीच में। यदि इस पर जीआर आता है इतना तो इसका मतलब है लाइन ओके है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि चार्जिंग आईसी तक जुड़ा हुआ हो या वहाँ तक जो ठीक हो। जीआर आने का मतलब ये होता है कि सर्किट शॉर्ट नहीं है। जीआर का मतलब ये नहीं होता है कि लाइन पूरी 100% ओके है। जीआर का मतलब क्या है कि सर्किट शॉर्ट नहीं है, बस इतना है। अब यहाँ पे जीआर आता है फिर भी फोन चार्ज नहीं होता, तो इसका जीआर आने का मतलब है कि ये लाइन किसी आईसी तक, जहाँ तक ये जाती है उस आईसी तक जुड़ी हुई है। जैसे मीटर को बजर मोड पे लगाने के बाद आप क्या करेंगे कि एक प्रोब इसका आप यहाँ पे रखें, इसके टेस्टिंग पॉइंट पर रख दें या इस पर रख दें। अब इसका जो बीप आप चेक करेंगे, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ चेक करेंगे। देखिए इसका बीप आप चेक करेंगे, इसका एक बीप आपको यहाँ मिलेगा, पॉइंट को हटा के आप चेक करेंगे यहाँ मिलेगा, दूसरा हटा के चेक करेंगे आपको यहाँ मिलेगा, फिर चेक करेंगे आपको यहाँ मिलेगा, इधर चेक करेंगे नहीं मिलेगा, इधर चेक करेंगे नहीं मिलेगा। जहाँ जहाँ बीप मिलता है वो कंपोनेंट हमारे सीरीज में है, और वहाँ पर बीप नहीं आता वो कंपोनेंट हमारा जो है पैरेलल में लगा। ठीक है, अब कहने का मेरा मतलब है कि हमने जब चेक किया तो इसकी सप्लाई यहाँ से होती हुई यहाँ तक जुड़ी है, और आप मीटर से चेक करेंगे तो इसमें यहाँ से और इसमें यहाँ से बीप आना चाहिए, क्योंकि ये लाइन जुड़ी है। जब यहाँ पे बीप आता है और आप इसके अंदर चार्जर लगा देते हैं, जो 5 वोल्ट का जो चार्जर है आप इसके अंदर डाल देते हैं, चार्जर आपने लगा दिए। चार्जर लगाने के बाद क्या होगा, जो आप वोल्टेज चेक करेंगे इस आईसी के, इस कैपेसिटर के, यहाँ तक आपको 5 वोल्ट मिलेगा। यदि ये ट्रैक ठीक है, शॉर्ट नहीं है, तो 5 मिलेगा ही मिलेगा। यदि यहाँ पे 5 वोल्ट आपको नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आपको देखना है। जैसे ये जो कॉइल है यहाँ पे आपको 5 मिल गया 5 वोल्ट, और यहाँ पे 0 मिलता है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक जंपर वायर लें और इस पर जोड़ दें। एक जंपर वायर लें, इस पर जोड़ दें। इससे जोड़ने से क्या होगा, जो लाइन ब्रेक थी 0 का 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर रिपेयर कर सकते हैं। आगे की बात बताता हूँ मैं आपको इसमें, जो बहुत ज़रूरी है। अब चार्जर लगाने के बाद आपने 5 वोल्ट का चार्जर यहाँ पे इन किए। अब मीटर को जब वोल्टेज आप चेक करते हैं तो चेक करने के लिए आप मीटर को जो है लगाएंगे DC 20 वोल्ट पे। अब इसकी काली पॉइंट आपको ग्राउंड करनी है।
काली पॉइंट ग्राउंड करने के बाद अब आप इस प्रोब से जब चेक करेंगे इसके अंदर, तो आपने यहाँ पे चेक किया 5 वोल्ट आपको यहाँ मिला, इतना ठीक है। अब आपको क्या करना है, यह था कि एक पॉइंट हम जब इसका ग्राउंड कर चुके हैं, मीटर को डीसी पे लगाने के बाद काली प्रोब को आपको ग्राउंड करना है। मीटर को डीसी पे लगाने के बाद काली प्रोब को आप ग्राउंड करेंगे। जो लाल वाली प्रोब आप इससे चेक करेंगे इधर वोल्टेज है या नहीं। इधर वोल्टेज है तो इसका मतलब ये ट्रैक ठीक है, और इधर वोल्टेज नहीं है तो इसकी कॉइल के अंदर खराबी है। आप क्या करेंगे, इस कॉइल को आप जंपर करके बाईपास कर सकते हैं। अब क्या होगा, इतना आपने किया, इतना करने के बाद इस आईसी के इस पॉइंट तक आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से कौन सी आईसी के बारे में बात हो रही है, ये आईसी है। अब यहाँ पे 5 वोल्ट है, इस पर 5 वोल्ट आपको मिलता है। इसके बाद क्या होगा, एक प्रोब को आप इसको ग्राउंड रखें कहीं भी, काली वाली को। लाल प्रोब से आप इस कैपेसिटर पर चेक करें, 5 वोल्ट मिलना चाहिए। इस कैपेसिटर पर 5 वोल्ट मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये लाइन यहाँ से होती है यहाँ पहुँचती है। यदि ये जो आईसी है OBP, इसको एक तरीके से आप OBP आईसी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर ये आईसी अंदर से ठीक होगी तो 5 वोल्ट आपको यहाँ से इस पर देगी। जब ये आईसी अंदर से ब्रेक हो जाएगी तो यहाँ से 5 वोल्ट देगी क्यों। यदि ब्रेक हो जाती है तो आप इसका ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट पे जंपर कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों पे जंपर कर सकते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ किस किस पॉइंट पे आपको जंपर करना है। जो आप आईसी देख रहे हैं, इसका ये पॉइंट और इस पॉइंट पे जंपर डाल सकते हैं जब 5 वोल्ट आगे नहीं पहुँचता है तो। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए अब इतना आपने चेक किया। अब इसमें आप देखेंगे कि जो 5 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ से निकल के यहाँ से होती हुई यहाँ तक पहुँची। अब आप पावर आईसी जो देख रहे हैं, पावर आईसी के पास एक बड़ा सा कैपेसिटर है इस कोने पर। इस कैपेसिटर से यहाँ पे सप्लाई पहुँचेगी और इसके बाद आईसी के अंदर एक बॉल पर इन हो जाएगी। अब कहने का मतलब है आपको सीधा इस कैपेसिटर पर 5 वोल्ट चेक करें। यदि यहाँ पर 5 वोल्ट आता है तो आपका इतना सर्किट ओके है। यदि यहाँ पर 5 नहीं आता है तो सिर्फ 2 जगह प्रॉब्लम मिलेगी, या तो ये कॉइल ख़राब होगी या OBP आईसी ख़राब होगी। इन दोनों की खराबी हो जाती है तो आप डायोड के प्लस से और इस कैपेसिटर पर जंपर डाल सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर जंपर नहीं डालना है तो आप यहाँ से जंपर आप इसके इस सिरे पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि पूरी 5 वोल्ट की लाइन है। कहने का मतलब है इस आईसी को 5 वोल्ट आपको इनपुट में मिलना चाहिए। यदि यहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट में मिल जाते हैं तो अब ये आईसी ठीक होगी। तो इसके बाद क्या होगा, जब ये आईसी ठीक है, आप बैटरी कनेक्टर यहाँ देख रहे हैं। जो बैटरी कनेक्टर आप देख रहे हैं, जो बैटरी का जो प्लस पॉइंट है, अब यहाँ पे एक टेस्टिंग पॉइंट है जो B-बैट का, ये यहाँ से कुछ कंपोनेंटों के साथ लाइन ऐसे जुड़ी है। इसके बाद इस वाले ऊपर वाले सिरे से लाइन यहाँ पे जाती है। जब चार्जिंग आईसी जो हमारी ठीक होगी, इसमें क्या है कि पावर आईसी के अंदर चार्जिंग आईसी इनबिल्ड है। अब आपको यहाँ पर 3.7 से 4.12 की सप्लाई आपको आनी चाहिए। फिक्स वोल्टेज आनी चाहिए चार्जर लगाने के बाद। यदि फिक्स वोल्टेज आते हैं तो चार्जिंग आईसी ठीक है, फिक्स वोल्टेज नहीं आते हैं तो चार्जिंग आईसी ख़राब है। अब हो सकता है बैटरी का प्लस शॉर्ट हो तो ये तो प्रॉब्लम दूसरी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इतने वोल्टेज मिलते हैं तो इसका मतलब है कि चार्जिंग आईसी ओके है। इतना वोल्टेज नहीं मिलता तो चार्जिंग आईसी आपकी ख़राब हो सकती है। यदि इतने की जगह आपको यहाँ पर 5 वोल्ट मिलते हैं तो क्या हो जाता है, 5 वोल्ट का मतलब कि जो चार्जिंग आईसी रहती है इसकी, जो हमारी सप्लाई यहाँ से निकल के होती हुई यहाँ से इस पे जाती है। अब 5 वोल्ट आने का कारण क्या है, इसका कारण है कि ये लाइन यहाँ से यहाँ पे शॉर्ट हो चुकी है। कहाँ जंपर करेंगे, कहाँ पे क्या करना है, आईसी कैसे ख़राब है, सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। जैसे जैसे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो आपको चेक करने हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको भेज देंगे।